Hello and welcome back everyone to MEPL Classes YouTube channel. In the last video we have discussed कि ट्रायल बैलेंस में एरर कौन से हो सकते हैं. लास्ट वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है. लास्ट वीडियो देखिए कि क्या क्या एरर्स आपके ट्रायल बैलेंस में हो सकते हैं. आज का वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज का वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इन एरर्स को नोटिस कैसे किया जाए. मतलब अगर कोई एरर हो रहा है हमारे ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, तो हम उसको ठीक कैसे करेंगे. व्हाट आर द वेज टू रेक्टिफाई दैट मिस्टेक. सबसे पहले आता है रीचेक करना. ऑब्वियसली हमें बचपन से सिखाया जाता है कि स्कूल में एग्जाम हो गया, एग्जाम का पेपर सबमिट करने से पहले एक बार रीचेक करना चाहिए. तो सिमिलरली ट्रायल बैलेंस में अगर कोई एरर आ रहा है तो एक बार ट्रायल बैलेंस को रीचेक करेंगे. सबसे इजियर प्रोसेस वो रहेगा. सेकंड, सी वेदर द बैलेंसेस ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट्स हैव बीन करेक्टली शोन इन ट्रायल बैलेंस. जो लेजर अकाउंट का बैलेंस है वो क्या करेक्टली ट्रायल बैलेंस तक आया है. बहुत बार क्या होता है, क्योंकि पेजेस अलग अलग हो जाते हैं, तो लेजर के बैलेंस को जब हम ट्रायल बैलेंस में लेके आते हैं तो फिगर का मिसमैच हो सकता है. तो सेकंड, आपको इस चीज का ध्यान रखना है. थर्ड, हम क्या करेंगे, सी दैट वेदर ऑल द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, पिछले साल के जो बैलेंस आपने इस साल लेजर में लिखे होंगे वो सही लिखे हैं कि नहीं. क्योंकि इस साल का हो सकता है ट्रांजैक्शन सही है, जर्नल सही है, लेजर पोस्टिंग सही है, ट्रायल बैलेंस में लेके आना भी सही है, लेकिन हो सकता है पुराना बैलेंस वो गलत आपने कॉपी किया हो या वो गलत उतारा हो इन बैलेंस बीडी और बाई बैलेंस सीडी में, दोनों में से कोई गलत हुआ हो. तो इन दैट केस आपको वो भी ध्यान रखना है कि कैरी फॉरवर्ड वाला जो अमाउंट है वो कहीं गलत तो नहीं है. फोर्थ, हम क्या कर सकते हैं, रीचेक द टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ ईच लेजर. लेजर में टोटल करते समय क्या होगा, गलती हो गई. सर सीबीएसई वालों को तो ऐसे भी कैलकुलेटर नहीं मिलता, तो गलती होने के चांस ज्यादा है. इसका मतलब ये नहीं कि आईसीएसई वाले सोचेंगे अरे मेरा क्या है, हम तो कैलकुलेटर में करेंगे. अरे कैलकुलेटर में टाइपिंग एरर हो गया तो इन दैट केस भी आपका मिस्टेक हो सकता है. तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कहीं टोटलिंग या बैलेंस करने में प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, ऐसा तो कुछ नहीं दबा दिया. तो पहले क्या चार करेंगे, पहले हम रीचेक करेंगे ट्रायल बैलेंस को. सेकेंड, हम लोग देखेंगे कि कहीं लेजर अकाउंट से ट्रायल बैलेंस तक आते आते फिगर चेंज तो नहीं कर दिया हमने. खुद से नहीं होते चेंज, आपने कहीं चेंज तो नहीं कर दिए. थर्ड, आप क्या करेंगे, थर्ड क्लोजिंग बैलेंस देखेंगे, इस साल का नहीं पिछले साल का, उसमें कहीं गलती तो नहीं है कि वो नीचे आया जब ओपनिंग इस साल का बना, तो उसमें कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई. उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, बैलेंसिंग चेक करेंगे कि कहीं हमने लेजर में टोटलिंग या बैलेंसिंग में मिस्टेक तो नहीं कर दी. फिर हम लोग कहां जाएंगे, हम लोग नेक्स्ट जाएंगे, फाइंड आउट द एग्जैक्ट डिफरेंस ऑफ द ट्रायल बैलेंस एंड सी द लेजर इफ एनी अकाउंट शोज दैट डिफरेंस. हो सकता है हमने एक लेजर लिखना मिस कर दिया हो. हमारे पास 20 लेजर्स थे, उस हमने 19 ही लिखा है, और वो एक लेजर मान लो फर्नीचर अकाउंट था, उसका बैलेंस था 20,000, तो डेबिट साइड पे, तो वही बैलेंस का डिफरेंस आ रहा है. तो हो सकता है हमने ऐसा हुआ हो. ये मिस्टेक जनरली स्टूडेंट्स करते हैं कि लेजर लिखना ही मिस कर दिए. क्लियर. नेक्स्ट, check the schedule of debtors and creditors to see that all balances have been included in the schedule and also check the totaling. शेड्यूल सर क्या होता है, शेड्यूल मतलब लेजर. तो आप डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का लेजर चेक कर लो, कहीं आपने कोई डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का कोई अमाउंट मिस तो नहीं किया है. तो बेसिकली सिर्फ फोकस डालेंगे डेटर क्रेडिटर पे, क्योंकि उसमें बहुत सारे परचेज सेल के ट्रांजैक्शंस होते हैं जो हमारे से मिस्टेक हो सकता है. क्लियर. नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट आता है एग्जामाइन फिगर्स विच आर नॉट क्लियरली रिटन. बहुत बार क्या है, आपने जल्दी में 8 को ऐसे ऐसे लिखने में कई गलती कर दिया हो, या कुछ 3 की जगह 8 बन गया हो, 9 की जगह 6 लिख दिया हो. ऐसा कोई फिगर तो गलती से हो सकता है कि हमने जल्दीबाजी में किया. सर एग्जाम में पेपर कंप्लीट करना था, या फिर घर पे सम प्रैक्टिस कर रहे थे तो हम टाइम ध्यान रख रहे थे कि कितने टाइम में करना है. तो इन दैट केस आपको ऐसे फिगर्स पे ज्यादा फोकस रखना है जो क्लियरली लिखे हुए नहीं है. फिर आता है इफ द डिफरेंस इज राउंड सम. ये एक ट्रिक है. यस, आपको ट्रिक बताई जा रही है. तो यहां तक देख रहे हैं तो एक वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों से शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है. तो अगर डिफरेंस जो है वो राउंड सम में, मतलब होल नंबर राउंड नंबर में, तो हमें एडिशन, राउंड सम को हम लोग इवन नंबर्स भी बोल सकते हैं. इवन नंबर में तो चेक करो कि कहीं एडिशन में मिस्टेक हुई होगी. ये एक ट्रिक है सर. अगर जनरली इवन नंबर का मिस्टेक आता है तो एडिशन में मिस्टेक हुई होती है, या तो सब्सिडरी बुक में या फिर लेजर में. और ऑन दी अदर हैंड अगर ऑड सम का मिस्टेक है, कोई ऑड सम का मिस्टेक हो रहा है, इसका मतलब सब्सट्रैक्शन. क्या सिखाया सर, ये क्या ट्रिक है, आप 99% ये ट्राई करके देखेंगे, यही चीज होती है. अगर मेरा इवन नंबर का मिस्टेक आ रहा है मतलब पक्का मैंने कोई एडिशन में मिस्टेक की है, और अगर ऑड नंबर का मिस्टेक आ रहा है तो जरूर हमने कोई सब्सट्रैक्शन, दैट इज डेबिट से क्रेडिट हो सकता है, बैलेंस निकाल रहे हो तब मिस्टेक की होगी.
तो ये एक ट्रिक थी जो आपको पता होनी चाहिए, आज के बाद आपको दिमाग में रहेगी। तो इसलिए दोस्तों से भी ये ट्रिक शेयर करनी है। ये नहीं बोलना है कि सर हम क्यों शेयर करें, मेरे पास रहेगी ट्रिक। अरे मेरे पास थी, मैंने आपको दी, आप भी आगे लोगों को दो, बेटर। नेक्स्ट, रन थ्रू द डे बुक्स। डे बुक्स चेक करो, कैश बुक चेक करो। हो सकता है कोई अनपोस्टेड आइटम हो जो हमने लिखा नहीं है, अगर अमाउंट इक्वल है, ठीक है, तो अनपोस्टेड हो सकता है, हाफ भी हो सकता है। सर हाफ, आधा अमाउंट लिखा था, 2 ट्रांजैक्शन थी, एक लिखा एक नहीं लिखा, या रॉन्ग साइड में लिखा। तो बेसिकली हमने पहले डेटर क्रेडिटर का शेड्यूल चेक किया, अब हम लोग डे बुक कैश बुक चेक कर रहे हैं, सब्सिडरी बुक चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमें नॉर्मली ट्रायल बैलेंस चेक करके या सिर्फ टोटलिंग चेक करके तो नहीं मिला, तो अब हम डीप जाएंगे और चीजें चेक करेंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। ये भी एक ट्रिक है, जैसे ये एक ट्रिक था ऑड एंड इवन का, ये भी आपको एक ट्रिक बता रहे कि अगर नंबर डिविजिबल बाय 9 है, नंबर डिविजिबल बाय 9 है, होपफुली आपको पता हो नंबर डिविजिबल बाय 9 कब होता है। अगर नहीं पता है, एक तो मैथ्स में पढ़ना चाहिए, लेकिन अब मेरी ड्यूटी है तो हम आपको बताएंगे कि डिविजिबल बाय 9 तब होता है जब सम ऑफ द डिजिट्स इज इक्वल टू 9। जैसे 27 7 प्लस 2 9, 36 6 प्लस 3 9, 81 8 प्लस 1 9। तो ऐसे जब आप सम करोगे डिजिट के, अगर वो इक्वल टू 9 है, इसका मतलब आपका नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 9 है। तो अगर सर डिविजिबल बाय 9 होता है हमारा नंबर, इसका मतलब है कि एरर में बी ड्यू टू ट्रांसपोजिशन, मतलब पोजीशन चेंज हो गई होगी कोई नंबर की। 63,000 की जगह आपने 36,000 लिख दिया होगा, ऐसा कोई मिस्टेक हो सकता है। ट्रांसपोजिशन, दो नंबर का डिफरेंस, दैट इज दो नंबर इंटरचेंज हो गए होंगे, ये मे भी है, ये भी 99% हो सकता है। तो क्या करना पड़ेगा, चेक ऑल द अमाउंट्स वेयर फिगर्स आर लाइकली टू हैव बीन ट्रांसपोज्ड। चेक करना है कि कहां ऐसा हो सकता है कि ट्रांसपोजिशन एरर होगा। जनरली सिमिलर नंबर्स या फिर कोई ऐसा नंबर जो फ्रीक्वेंटली आता है, आप उल्टा लिख दियोगे, तो वो चीज पे आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट सर, कंपेयर द ट्रायल बैलेंस विद प्रीवियस वन। प्रीवियस ईयर के ट्रायल बैलेंस से आपको इस ईयर का ट्रायल बैलेंस जो है वो कंपेयर करना होगा, क्योंकि जनरली जो प्रीवियस ईयर का बैलेंसेस होते हैं ना, उसके आसपास ही इस ईयर का भी बैलेंस होगा। तो इफ देयर इज एनी लार्ज डिफरेंस इन अकाउंट, तो आपको क्या करना है, चेक दैट अकाउंट, क्योंकि सारे अकाउंट चेक करेंगे 20-25 अकाउंट, बहुत टाइम लगेगा। तो हमें क्या लगना है, देखना है कि पिछले साल ये था, इस साल ये है। अच्छा, कैश में बहुत ज्यादा दिखा रहा है, पिछले साल तो हम 70,000 रखते थे, अभी 7 लाख हो गया, इतना डिफरेंस, तो हो सकता है वहां पे कुछ गड़बड़ किया हो, कहीं जीरो वीरो ज्यादा तो नहीं लिख दिया। तो आपको पिछले साल के ट्रायल बैलेंस से इस साल का ट्रायल बैलेंस चेक करना चाहिए। जिस लेजर में आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है और अननेसेसरी डिफरेंस है, उसको आप चेक करो। जैसे आपका क्या है, जो सर्च है वो कट डाउन करना है, नहीं तो पूरा जर्नल चेक करना पड़ेगा, जो कि हमारा लास्ट ऑप्शन है। यस, लास्ट ऑप्शन तो यही है। और ये अगर हो गया आपका 11 स्टेप्स अगर आप नहीं कर पाए और इस लेवल पे आ गए, तो मतलब आपके एग्जाम में तो पेपर कंप्लीट होने वाला नहीं है। इसलिए आपको वो ट्रिक्स एंड 11 स्टेप समझा है। ये लास्ट क्या है, इफ द एरर इज स्टिल रिमेन्स अनडिटेक्टेड, इट वुड बी एडवाइजेबल टू चेक ऑल द एंट्रीज एंड पोस्टिंग थॉरोली अंटिल द एरर इज डिटेक्टेड। क्या बोला कि अगर एरर अभी भी अनडिटेक्टेड है, तो ये एडवाइजेबल होगा कि आप सारा एंट्रीज पोस्टिंग सब कुछ चेक करो, कहीं ना कहीं तो गलती मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं गलती तो मिल ही जाएगा। तो इन द लास्ट वीडियो वी अंडरस्टूड कि एरर्स क्या क्या होते हैं। आज हम लोग ने देख लिया कि उन एरर को ठीक कैसे करते हैं। द पॉइंट इज दैट ओनली कि सिर्फ एरर बताना मेरा काम नहीं, आपको एरर को ठीक करने का तरीका भी बताना है। तो टोटल 12 तरीके बताए, उसमें से हो सकता है 3-4 तरीके ऐसे थे जो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन ये ट्रिक्स तो नहीं पता थी। तो ऐसी और भी ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। यहाँ पे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, प्रोफेशनल स्टडीज सब के वीडियोज आते रहते हैं, केस स्टडीज भी आते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, एंड और क्या करना है, शेयर करना है एंड लाइक भी करना है। टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय।